बताना चाहता हूं कि अभी राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन इन लैंड देहातियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उत्तराखंड में अब चेतावनी नहीं, सीधा एक्शन हो रहा है। देवभूमि की जमीन, पहचान और संस्कृति से छेड़छाड़ करने वालों के लिए धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद, सभी जिहादियों को सख्ती से सबक सिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अवैध कब्जों, सुनियोजित घुसपैठ और कानून को ठेंगा दिखाने वाली हर साजिश पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सालों से सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा कर व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, उनके लिए अब उत्तराखंड में साफ संदेश है, कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई तय है। देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को हर हाल में जवाब मिलेगा, वो भी सख्ती और पूरी ताकत के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी को बदलने की जो सुनियोजित कोशिशें की जा रही हैं, उन्हें न केवल विफल किया जा रहा है, बल्कि उन पर कड़ी कार्रवाई कर यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। जिहाद पर धामी का तगड़ा एक्शन, 550 से ज्यादा अवैध मजार पर कार्रवाई, 210 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए या तोड़े गए, कोई धार्मिक अवशेष चिन्हित या निशान नहीं। आगे भी अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। उत्तराखंड में 1 जुलाई के बाद ऐसे मदरसे बंद किए जाएंगे जहां राज्य का निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी एक समुदाय या पक्ष को निशाना नहीं बना रही, बल्कि सभी अवैध कब्जों को निष्पक्ष और व्यापक जांच करा रही है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर अलग अलग रंगों की चादरें डालकर ढांचे खड़े किए गए थे, उनकी प्रशासनिक जांच में न तो किसी अवशेष के प्रमाण मिले और न ही यह सिद्ध हुआ कि वे प्राचीन या ऐतिहासिक संरचनाएं थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ऐसे निर्माण पूर्ववर्ती सरकारों के संरक्षण में कराए गए हैं, जिनका उद्देश्य डेमोग्राफी में बदलाव कर राजनीतिक लाभ लेना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं और सरकार कानून के तहत सख्त कार्रवाई करती रहेगी। सीएम धामी ने कहा कि अवैध रूप से मदरसे स्थापित किए गए थे, जहां शिक्षा के नाम पर एक ही धर्म तक सीमित पढ़ाई कराई जा रही थी और कुछ लोगों की मानसिकता को अशांति फैलाने की दिशा में मोड़ा जा रहा था। इसी कारण सरकार मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। कि प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। उन्होंने अवैध कब्जों को लैंड जिहाद बताते हुए कहा कि यह सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का एक सुनियोजित प्रयास था। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, मूल्य और जनसांख्यिकी की सुरक्षा सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की लापरवाही से पहाड़ी क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हुआ, लेकिन अब संविधान और कानून के तहत अभियान चलाकर सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। परिवार रजिस्टर और वेरिफिकेशन ड्राइव के माध्यम से भी जांच की जा रही है और जो अपात्र पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, देवभूमि में अब जिहाद किसी भी प्रकार का भी फैला हो, धामी सरकार उन जिहादियों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।